दोस्तों, कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की असली ताकत कहाँ छुपी है? बाहर की दुनिया में, पैसों में, रिश्तों में, या उस किस्मत में जिसका हम हर दिन रोना रोते रहते हैं? सच तो यह है कि असली ताकत छुपी है हमारे सोचने के तरीके में। इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपका दिमाग क्लियर हो, हर थॉट पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो। आप जब मिरर में खुद को देखें तो लगे कि हां, मैं आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला हूं। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग मिरर में खुद को देखते ही पहले अपने फ्लॉज गिनना शुरू कर देते हैं। कोई कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कोई सोचेगा मेरे पास स्किल्स नहीं है, और कोई डर के जाल में फंसा हुआ रहेगा। धीरे धीरे यही सोच हमारी जिंदगी को शेप देने लगती है। जरा गौर कीजिए, जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से एक्शन लेने लगता है। आप मौके आते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं कि हां, मैं कर सकता हूं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दरअसल हम वही बन जाते हैं जो हम हर दिन अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। ये किताब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझाती है कि हमारी सोच सिर्फ हमारे मूड को नहीं बदलती, बल्कि हमारी पूरी रियलिटी को बदल देती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कंपैरिजन, ये सब हमारे दिमाग की बनाई हुई इल्यूजन्स हैं। सोचिए, अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लें, तो हम हर दर्द, हर मुश्किल, हर गिरावट को जीत सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना? इंसान चांद और मंगल तक पहुंच गया, लेकिन अपने दिमाग की ताकत को समझने में अब भी स्ट्रगल कर रहा है। हम बाहर की दुनिया को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को बदलने का असली सीक्रेट हमारे पास पहले से है, हमारी सोच। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो आपके दिमाग की गहराई में उतरकर आपको आपकी असली पावर दिखाएगी। आप समझ पाएंगे कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी हंसते हैं, खुश रहते हैं और सफल होते जाते हैं, जबकि दूसरे लोग हर छोटी चीज से टूट जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में खुलेंगे वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चैप्टर 1, हैप्पीनेस एंड माइंडफुलनेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहां छुपी है? क्या ये पैसों में है? क्या ये बड़े घर और गाड़ियों में है? या फिर नाम और शोहरत में है? हम में से ज्यादातर लोग इसी कंफ्यूजन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास लाखों रुपए होंगे तब मैं सुकून से जी पाऊंगा, जब दुनिया मुझे पहचान लेगी तब मैं सेटिस्फाइड महसूस करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी कभी भी फ्यूचर में नहीं मिलती। हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें कल खोजना है, ये तो हमेशा से हमारे पास है। यही इसी पल अभी इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आप अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हैं। आपके चारों तरफ वही प्रॉब्लम्स है, वही चैलेंजेस है, लेकिन आपकी सोच बदल गई है। अब आप हर प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखने लगे हैं। यही है माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ताकत। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है। हम इंसान अक्सर अपने दिमाग को अतीत और भविष्य की जंजीरों में कैद कर लेते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो हम उसे बार बार याद करके खुद को सजा देते हैं। जैसे किसी ने एक तीर मारा और हम खुद उस तीर को पकड़कर बार बार अपने सीने में चुभौते रहें। दुख असल में एक बार होता है, लेकिन हम उसे अपने माइंड में सैकड़ों बार जीते हैं। यही कारण है कि हम अंदर से टूट जाते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी सोच को इस पेन से मुक्त कर पाएं, अगर हम खुद से कह पाएं कि अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं है, तो हमारी आधी तकलीफें वही खत्म हो जाएंगी। माइंडफुलनेस हमें यही सिखाता है कि जीवन सिर्फ इस पल में है, और इस पल को कैसे जीना है, ये फैसला सिर्फ हमारा है। कभी गौर किया है कि बच्चे कितने खुश रहते हैं? क्योंकि वे पूरी तरह प्रेजेंट में जीते हैं। उन्हें ना तो कल की फिक्र होती है, ना ही आने वाले कल का डर। वो मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी ही उनकी दुनिया होती है। वो हंसते हैं, रोते हैं और अगले ही पल फिर हंस पड़ते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि असली खुशी सिंपल चीजों में है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने माइंड को इतना भर देते हैं कि ये सिंप्लिसिटी खो जाती है। दोस्तों,
असली माइंडफुलनेस तब आता है जब हम हर पल को कॉन्शियसली जीना शुरू कर दें। जब हम खाना खा रहे हो तो सिर्फ स्वाद महसूस करें। जब चल रहे हो तो हर कदम का वाइब्रेशन महसूस करें। जब हवा चेहरे को छू रही हो तो उसकी ठंडक महसूस करें। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हमें बताते हैं कि हैप्पीनेस बाहर नहीं बल्कि भीतर है। सोचिए, अगर आप हर दिन बस 10 मिनट खुद को प्रेजेंट मोमेंट में ले आई तो आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। कोई टेंशन आपको ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। कोई डर आपको अंदर से नहीं खाएगा, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है। सस्पेंस यही है कि पूरी जिंदगी लोग खुशी को फ्यूचर की किसी तारीख पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि खुशी हमेशा आपके सामने खड़ी है, आपके आज में, आपके अभी में। तो दोस्तों, जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो ये याद रखिए, आपके पास चॉइस है। या तो आप अतीत और भविष्य की कैद में रहकर खुद को दुखी करते रहिए, या फिर आज इसी पल अपनी खुशी को जीना सीख लीजिए। और जब आप ये सीख लेते हैं तो आप सिर्फ हैप्पी इंसान नहीं बनते, बल्कि आप माइंडफुल इंसान बनते हैं। और यही माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी को क्लैरिटी, पीस और पर्पस से भर देता है। चैप्टर 2, हैबिट्स एंड पर्सनल ग्रोथ। कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कौन शेप करता है? आपके सपने, आपकी किस्मत या फिर आपकी मेहनत? जवाब है आपकी डेली हैबिट्स। जी हां दोस्तों, जिंदगी बड़ी बड़ी डिसीजन से नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी उन छोटे छोटे चॉइसेस से बदलती है जो हम हर दिन लेते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाना, या कुछ देर मेडिटेशन करना, रात को देर तक स्क्रोलिंग करना, या जल्दी सोकर फ्रेश उठना। ये छोटे छोटे हैबिट्स ही धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनालिटी बना देते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान रोजाना सिर्फ 8% इंप्रूव करने की आदत डाल ले, आज थोड़ा सा बेटर, कल उससे भी थोड़ा सा बेटर, तो 1 साल बाद वो इंसान कितना बदल जाएगा। लेकिन यहां सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं जब बड़ा मौका मिलेगा तब मैं बदल जाऊंगा। रियलिटी यह है कि बड़ा मौका कभी नहीं आता। हमारी ग्रोथ उन्हीं छोटे डेली स्टेप्स में छुपी होती है जिन्हें हम हल्के में ले लेते हैं। हम सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को फ्यूल करते हैं हमारे हैबिट्स। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर गलत हैबिट्स को कंफर्ट के नाम पर चुन लेते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन मोबाइल ज्यादा चला लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही एक दिन बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे वो हैबिट हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। सस्पेंस यहां पर यह है कि हैबिट्स आपके दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी। अगर आपने सही आदतें बना ली तो ये आपको आगे खींचेंगी, अगर गलत आदतें चुन ली तो ये आपको धीरे धीरे नीचे गिरा देंगी। बिना आपको पता चले जरा सोचिए, किसी भी महान इंसान की सक्सेस स्टोरी, कोई भी साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर या एथलीट, उनकी सक्सेस का असली सीक्रेट उनके हैबिट्स में छुपा है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और फोकस ये कोई अचानक नहीं आते, ये डेली प्रैक्टिस से बनते हैं, और यही डेली प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, नई हैबिट्स बनाए कैसे? जवाब सिंपल है, छोटे से शुरू कीजिए। अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो बस 5 मिनट से शुरू करें। अगर आप रोज 50 पन्ने पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 2 पन्नों से शुरू करें। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं करता, और धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। हैबिट्स की असली ताकत यही है कि ये आपको बिना सोचे आगे बढ़ाती है। जैसे ब्रशिंग आपके लिए नेचुरल है, वैसे ही अगर आप सही हैबिट्स को नेचुरल बना लें तो ग्रोथ एफर्टलेस हो जाएगी। दोस्तों, ये याद रखिए, पर्सनल ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन खुद को चैलेंज करना, हर दिन खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। और जब ये आदत बन जाती है तो सक्सेस आपको ढूंढने आती है, आपको उसे चस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आपकी हैबिट्स आपको आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? क्या आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली शेप कर रहे हैं या आदतों का गुलाम बनकर जी रहे हैं? सस्पेंस यही पर है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है,
लेकिन उसकी दिशा आपकी डेली हैबिट्स तय करती है। तो दोस्तों, अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं तो अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने का असली रास्ता बाहर नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शंस के अंदर छुपा है। चैप्टर 3 स्टोइक फिलॉसफी। कभी ध्यान दिया है, दोस्तों की जिंदगी में दुख अक्सर उसी वजह से ज्यादा बढ़ जाता है जितना हम अलाउ कर देते हैं। यानी मुश्किल से ज्यादा मुश्किल हमारी रिएक्शन बना देती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर हम उसे बार बार दिमाग में दोहराएं तो वो सैकड़ों गुना बड़ी लगने लगती है। यहीं पर आती है स्टोइक फिलॉसफी, एक एंशिएंट विजडम जो हमें सिखाती है कि हमारी ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे माइंड के अंदर छुपी है। ये फिलॉसफी हमें बताती है कि दुनिया का हर इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस इवेंट पर हमारी रिएक्शन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। इमेजिन कीजिए, किसी ने आपके बारे में बुरा कहा। अब ये आपके हाथ में नहीं कि वो क्या बोलेगा, लेकिन ये पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप उसके वर्ड्स को कितनी इंच देते हैं। अगर आप उन शब्दों को पकड़कर बार बार रिप्ले करेंगे तो दुख बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक पल में डिसाइड कर ले कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और इसे जाने दे तो आपकी शांति वापस आ जाएगी। स्टोइक सोच हमें यही सिखाती है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए परेशान होना बेकार है। बारिश होगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, इकॉनमी कैसे बदलेगी, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उस मोमेंट में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं और खुद को कैसे स्ट्रांग रखते हैं, ये हमारे हाथ में है। सस्पेंस यही है कि इंसान जितनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करता है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं होती, अगर उतनी एनर्जी वो अपनी सोच और एक्शंस पर लगाए तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि पेन और सफरिंग अलग अलग चीजें हैं। पेन यानी जो नेचुरली होता है, इलनेस, लॉस, फेलियर, लेकिन सफरिंग वो है जो हम उस पेन को बार बार याद करके खुद को देते हैं। यानी एक तीर तो दुनिया ने मारा, लेकिन बाकी 100 तीर हम खुद अपने दिमाग से चलाते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ उस एक तीर को महसूस करें और बाकी तीर चलाना बंद कर दें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही स्टो एक तरीका है, कम से कम दुख को महसूस करना और ज्यादा से ज्यादा इनर पीस को बनाए रखना। और सबसे जरूरी लेसन है, कंट्रोल योर माइंड नॉट द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी चॉइसेस, ये सब सिर्फ आपके हैं। अगर आप इन्हें मास्टर कर लें तो बाहर का केओस भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। दोस्तों, स्टोइक फिलॉसफी कोई ड्राई थ्योरी नहीं है, ये एक लिविंग प्रैक्टिस है। जब आप ट्रैफिक में फंसे हो और गुस्से से जल रहे हो तो स्टोइसिज्म आपको कहता है, क्या ये तुम्हारे कंट्रोल में है? जवाब है नहीं। तो फिर खुद को क्यों जलाना? जब आप किसी लॉस से टूट रहे हो, स्टोइसिज्म कहता है, इस लॉस को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना तुम्हारे हाथ में है। सस्पेंस यही है कि जितनी बार आप इस सोच को प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप खुद को फ्री महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपकी जिंदगी से अननेसेसरी स्ट्रेस, गुस्सा और परेशानियां गायब होने लगेंगी। तो दोस्तों, याद रखिए, स्टोइक बनने का मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबा दें। इसका मतलब है इमोशंस के गुलाम बनने के बजाय उन्हें समझना, उन्हें मैनेज करना और खुद को इनर स्ट्रेंथ देना। और जब आप ये स्ट्रेंथ पा लेते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर बाहरी अचीवमेंट्स नहीं बल्कि इनर कामनेस है। चैप्टर 4 मेंटल हेल्थ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से सब बिखरा हुआ सा लगता है? चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल भारी लगता है। लोग आपको सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही एक खालीपन चुभने लगता है। यही है मेंटल हेल्थ की कहानी। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्थ सिर्फ बॉडी से जुड़ी चीज है, अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन असली सच ये है कि माइंड की सेहत बॉडी से भी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जब माइंड परेशान हो तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब सिर्फ इमोशंस नहीं है,
ये हमारी जिंदगी को धीरे धीरे अंदर से खा जाते हैं। इमेजिन कीजिए, किसी इंसान को रोज यही लगे कि वो इनफ नहीं है। चाहे जितना काम करे, जितना अचीव करे, फिर भी उसे लगे कि वो दूसरों से पीछे है। ये सोच धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब अंदर ही अंदर होता है। बाहर से इंसान नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन कंपैरिजन है। जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं, तो खुद को हमेशा छोटा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया ने इस पॉइजन को और बढ़ा दिया है। हर दिन हम दूसरों की परफेक्ट तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि हमारी जिंदगी उतनी परफेक्ट क्यों नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपने लेवल पर स्ट्रगल से लड़ रहा है, बस सब कुछ दिखाता नहीं। सस्पेंस यहां यही है कि जो चीज हमें मोटिवेट करनी चाहिए थी, वही हमें तोड़ने लगती है। और हम भूल जाते हैं कि हमारी वैल्यू किसी दूसरे की सक्सेस से कम या ज्यादा नहीं होती। हमारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने का पहला कदम है एक्सेप्टेंस, यानी ये मानना कि हाँ, मैं भी इंसान हूं और मेरे अंदर भी वीकनेसेस है, और ये वीकनेस होना कोई गुनाह नहीं है। दरअसल जो इंसान अपनी कमजोरी को पहचान लेता है, वही असली स्ट्रेंथ पाता है। दूसरा कदम है सेल्फ केयर। ये सिर्फ स्पा जाने या मूवीज देखने से नहीं आता। सेल्फ केयर का मतलब है खुद को वो टाइम देना जो आपकी सोल को हील करे। कभी अकेले बैठना, डायरी में लिखना, मेडिटेशन करना या बस नेचर को फील करना। छोटे छोटे मोमेंट्स आपके माइंड को रिचार्ज करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, डोंट बॉटल इट अप। हम अक्सर अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि फीलिंग्स को दबाना आग को ढकने जैसा है। वो बाहर नजर ना आए, लेकिन अंदर धीरे धीरे सब जलाती रहती है। बात करना, शेयर करना और अपने इमोशंस को बाहर निकालना, यही हीलिंग की शुरुआत है। दोस्तों, जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप हर तूफान को झेल सकते हैं। और अगर आपका माइंड वीक है तो छोटी सी हवा भी आपको गिरा सकती है। यही कारण है कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन लेना। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी मेंटल हेल्थ को हल्के में लेंगे या इसे अपने लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानेंगे? सस्पेंस का जवाब आपके हाथ में है, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप हर दिन सोचते हैं। और अगर आपकी सोच हेल्थी है तो आपकी पूरी जिंदगी हेल्थी हो जाएगी। चैप्टर 5 रिलेशनशिप्स का भी गौर किया है। दोस्तों की इंसान अकेले रहकर सब कुछ हासिल कर ले, ऐसा लगभग नामुमकिन है। हमारी जिंदगी की असली ताकत हमारे रिश्तों में छुपी होती है। हम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना बन जाए, अगर पास में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी खुशियों और दुखों को शेयर कर सके, तो वो सक्सेस अधूरी रह जाती है। रिश्ते हमारी जिंदगी का वो इनविजिबल थ्रेड है जो हमें जोड़ कर रखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कुछ हुआ है तो वो है रिलेशनशिप्स। लोग पास आकर भी दूर हो जाते हैं। घर परिवार के साथ बैठकर भी हम फोन में खोए रहते हैं। दोस्ती, प्यार और अपनापन, ये सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेड होते जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कोई इंसान जिसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, पावर, लेकिन उसके पास दिल से जुड़ा कोई रिश्ता नहीं है। रात को जब वो अकेले कमरे में बैठता है तो उसे खालीपन काटने लगता है। ये खालीपन इतना गहरा होता है कि दुनिया की कोई भी लग्जरी उसे भर नहीं पाती। रिश्तों की असली ब्यूटी यह है कि ये हमें वह देते हैं जो कोई और चीज नहीं दे सकती। बिलोंगिंगनेस, वार्मथ और नकंडीशनल सपोर्ट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम रिश्तों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि वो लोग तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब हम बार बार इग्नोर करते हैं, बार बार हर्ट करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। सस्पेंस यहीं पर है। इंसान सोचता है कि रिश्ते अपने आप चलते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हर रिलेशनशिप को नर्चर करना पड़ता है। जैसे एक प्लांट को रोज पानी चाहिए,
वैसे ही रिश्तों को रोज केयर और रिस्पेक्ट चाहिए। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि प्यार सिर्फ वर्ड से दिखाना है, लेकिन असली प्यार वर्ड से नहीं, एक्शन से दिखता है। एक छोटी सी मदद, एक दिल से की गई सुनवाई, एक जेन्युइन स्माइल, ये सब रिश्तों को गहराई से जोड़ते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। लेकिन रिश्तों में सबसे बड़ा जर है ईगो। जब मैं और तुम की लड़ाई बढ़ जाती है तो हम की ताकत टूट जाती है। ईगो हर रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर देता है, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, हेल्थी रिलेशनशिप्स का मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप्स नहीं है। हर रिश्ते में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लेकिन स्ट्रांग रिश्ता वही है जहां लोग ईगो छोड़कर फिर से एक दूसरे तक पहुंचते हैं, जहां गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की ताकत होती है। जिंदगी में असली रिचनेस आपके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप से मापी जाती है। आखिर में जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि उसने कितने अवार्ड्स जीते, कितनी गाड़ियां खरीदी। उसे सिर्फ ये याद रहता है कि उसने किसे सच में प्यार किया और किसने उसे अपनापन दिया। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी के रिश्तों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर सक्सेस की दौड़ में उन रिश्तों को खोते जा रहे हैं जो आपके लिए सबसे कीमती हैं? सस्पेंस यही है कि जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि रिश्ते ही जिंदगी का असली वेल्थ है, तब तक हम अंदर से एम्प्टी ही रहेंगे। चैप्टर 6, ह्यूमन साइकोलॉजी। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा बैटलफील्ड कहां है? कोई वॉर जोन, कोई राजनीति का मंच, या फिर किसी बिजनेस एम्पायर का मार्केट? नहीं, असली बैटलफील्ड हमारे माइंड के अंदर है। हमारी हर जीत और हर हार सबसे पहले वही तय होती है, और इस बैटलफील्ड का नाम है ह्यूमन साइकोलॉजी। हम इंसान अक्सर ये मान लेते हैं कि हम लॉजिकल क्रिएचर्स हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस और सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है। यानी हमें लगता है कि हम सोच समझकर सही चुन रहे हैं, जबकि असल में हमारे अंदर की छिपी बिलीव्स और फियर्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसे स्ट्रेटजी पता है, नंबर्स समझ आते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरती है, डर उसके माइंड पर कब्जा कर लेता है। वो पैनिक में आकर गलत डिसीजंस लेता है। यहां हार उसकी नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि उसके साइकोलॉजी की वजह से होती है। यही साइकोलॉजी हर फील्ड में काम करती है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ। ह्यूमन साइकोलॉजी हमें बार बार एक चीज सिखाती है कि परसेप्शन ही रियलिटी है। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो आप हर सिचुएशन को उसी लेंस से देखेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि हर सिचुएशन में ग्रोथ का मौका है, तो वही दुनिया आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी। सस्पेंस यहीं पर है कि जिंदगी बाहर से जैसी दिखती है वैसी असल में नहीं होती। वो वैसी होती है जैसी हमारे माइंड की इंटरप्रिटेशन होती है। यानी दुनिया बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ती है। हमारी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रैप है कंफर्मेशन बायस। यानी हम वही चीजें देखना और मानना पसंद करते हैं जो हमारी पुरानी सोच से मेल खाती हो। अगर किसी को लगता है कि मैं अनलकी हूं, तो वो हर छोटी प्रॉब्लम को अपनी बैड लक से जोड़ देगा और हर अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देगा। धीरे धीरे यही बिलीफ उसकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर कोई अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर ले, तो उसकी दुनिया बदल सकती है। और यही है ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे अद्भुत ताकत। हमारा दिमाग वही बनाता है जो हम उसे बार बार सोचकर और महसूस करके फीड करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी जरूरी है। जब आप अपने माइंड की ट्रिक्स को समझ लेते हैं, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। आप जान जाते हैं कि कौन सा डर रियल है और कौन सा सिर्फ इमेजिनेशन, कौन सी लिमिटेशन सच है और कौन सी सिर्फ आपके माइंड की बनाई हुई इल्यूजन। लेकिन यहां एक और गहरा ट्रुथ छुपा है। हम अक्सर राइट होने से ज्यादा राइट महसूस करना चाहते हैं। यानी कई बार हम अपनी गलत सोच पर भी अड़े रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसे छोड़ना हमारी ईगो को चोट पहुंचा देगा। यही वजह है कि लोग लाइफ चेंजिंग एडवाइस को भी इग्नोर कर देते हैं,
सिर्फ इसीलिए कि वो उनकी पुरानी सोच को चैलेंज करती है। सस्पेंस यही है कि इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन से रोज लड़ता है, और वह दुश्मन बाहर कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का माइंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी बैटलफील्ड को जीत सकते हैं, क्योंकि असली जीत बाहर की नहीं होती बल्कि अंदर की होती है। और जब आप अपने अंदर के इस खेल को जीत लेते हैं तो आप वो इंसान बन जाते हैं जो सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। कंक्लूजन दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में हमने जाना कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपी है। खुशी कहीं दूर फ्यूचर में नहीं बल्कि इस पल में है। हैबिट्स हमारी आइडेंटिटी बनाती है। स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि दुख से ज्यादा हमारी रिएक्शन हमें तोड़ती है। मेंटल हेल्थ हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रिलेशनशिप्स हमें वो वार्मथ और बिलोंगिंगनेस देते हैं जो कोई लग्जरी नहीं दे सकती। और अंत में ह्यूमन साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि असली बैटलफील्ड हमारा माइंड है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, आप अपनी सोच को कैसा बनाना चाहते हैं? पॉजिटिव, स्ट्रांग और माइंडफुल, या फिर नेगेटिव और कमजोर? क्योंकि सच यही है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। अब चॉइस आपके पास है। आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, अगर ये जर्नी आपको थोड़ी भी इंस्पिरेशन दे पाई है तो इमेजिन कीजिए आगे कितनी ताकत आप पा सकते हैं। तो चलिए अपनी सोच को वो शेप दें जो आपको आपकी जिंदगी की ऊंचाइयों तक ले जाए। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने थॉट शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी हमारे चैनल पोपू मामा ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो बुक्स, वो आइडियाज और वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल देंगे। धन्यवाद।